ये सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये एक एहसास है, एक ख्वाब। ये कहानी है पाकिस्तान की, 1947 से शुरू होकर आज तक चलने वाली कहानी। कई बार हालात ने झुकाने की कोशिश की, मगर ये कौम कभी टूटी नहीं। हौसला हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरा। ये सरजमी सिर्फ नक्शे की लकीरों तक महदूद नहीं, ये उन दिलों में बसती है जो इसके लिए धड़कते हैं। और आज भी ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये हर रोज लिखी जा रही है, हर नई सुबह के साथ, हर नए इरादे के साथ। पाकिस्तान एक जिंदा कहानी। 1947 बरसगीर की तारीख का सबसे अहम साल। एक तरफ आजादी की खुशी थी तो दूसरी तरफ हिजरत का दर्द। ये वो वक्त था जब लोगों के दिलों में उम्मीद भी थी और आंखों में आंसू भी। हर तरफ अफरातफरी का आलम था, लोग अपने ही घरों से निकलने पर मजबूर थे। लाखों लोगों ने अपना घर छोड़ा, अपनी जमीन छोड़ी, अपनी पहचान तक पीछे छोड़ दी। किसी ने अपना बचपन खोया, किसी ने अपने माँ बाप, तो किसी ने अपने बच्चों को भी इस सफर में खो दिया। ट्रेनें चल रही थी, लेकिन उनमें सवार लोग अपने मुकद्दर से बेखबर थे। कुछ अपने नए घर की तरफ बढ़ रहे थे, तो कुछ रास्ते में ही हमेशा के लिए खामोश हो गए। ये सिर्फ सफर नहीं था, ये एक इम्तिहान था, सब्र का, यकीन का और कुर्बानी का। लोगों के पास सामान कम था, मगर हौसला बहुत बड़ा था। दिलों में सिर्फ एक ख्वाब था, एक ऐसा मुल्क जहाँ वो आजाद हो, जहाँ वो अपने दीन, अपनी पहचान और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सके। ये ख्वाब आसान नहीं था, इसकी कीमत बहुत बड़ी थी, खून, आंसू और बिछड़ने का गम। मगर फिर भी लोग रुके नहीं, वो चलते रहे, हर मुश्किल को पार करते हुए, हर दर्द को सहते हुए। और फिर कई कुर्बानियों के बाद, कई आंसुओं के बाद वो लम्हा आया जब दुनिया के नक्शे पर एक नई रियासत उभरी। एक ऐसा मुल्क जो लाखों लोगों के ख्वाबों का नतीजा था। पाकिस्तान ये नाम सिर्फ एक लफ्ज नहीं था, ये एक उम्मीद थी, एक नई शुरुआत थी। एक ऐसा मुल्क जो कुर्बानियों की नींव पर बना, जिसकी हर मिट्टी में किसी न किसी की कहानी दफन है। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि ये आजादी हमें कितनी मुश्किल से मिली थी। ये सिर्फ तारीख का एक हिस्सा नहीं, ये एक एहसास है, एक जज्बा है जो आज भी हर पाकिस्तानी के दिल में जिंदा है। आजादी के फौरन बाद पाकिस्तान को आसानी नहीं मिली। ये सफर उतना आसान नहीं था जितना ख्वाब देखा गया था। नए मुल्क के पास ना ज्यादा वसाइल थे, ना कोई मजबूत निजाम। हर चीज को शुरू से बनाना था। सरकारी दफ्तर कम थे, इदारे कमजोर थे और तजुर्बेकार लोगों की भी सख्त कमी थी। जो लोग यहाँ पहुँचे थे वो पहले ही हिजरत के दर्द से गुजर चुके थे। उनके पास ना घर था, ना रोजगार, ना कोई सहारा। कैंपों में जिंदगी गुजर रही थी, जहाँ बुनियादी सहूलतें भी मौजूद नहीं थी। भूख, प्यास और बीमारियाँ, हर तरफ मुश्किलात ही मुश्किलात थी। हुकूमत के सामने भी बड़े चैलेंज थे। नया मुल्क था, नई सरहदें थी और हर तरफ अनिश्चित हालात। सियासी अदम इस्तेहकाम ने हालात को और मुश्किल बना दिया। बार बार तब्दील होती हुकूमतें, फैसलों में देरी और इख्तिलाफात। माशी मसाइल भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। खजाना खाली था, इंडस्ट्री बहुत कम थी और कारोबार ठहर सा गया था। लोगों को रोजगार चाहिए था, मगर मौके बहुत कम थे। हर शख्स अपने और अपने घर वालों के लिए जद्दोजहद कर रहा था। इन सब के साथ एक और बड़ा मसला था, क़यादत का खालीपन। कायदे आज़म की तबीयत नासाज थी और फिर जल्द ही उनका इंतकाल हो गया, जिससे मुल्क एक बड़ी रहनुमाई से महरूम हो गया। अब ये जिम्मेदारी एक ऐसी कौम पर थी जो पहले ही बहुत कुछ खो चुकी थी, लेकिन फिर भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। ये वो दौर था जब हर कदम पर इम्तिहान था, हर दिन एक नई मुश्किल लेकर आता था। मगर इसके बावजूद लोगों के हौसले जिंदा थे, उनके दिलों में उम्मीद बाकी थी। उन्होंने हालात से लड़ना सीखा, मुश्किलों का सामना करना सीखा और धीरे धीरे अपने लिए रास्ता बनाना शुरू किया। ये वक्त आसान नहीं था, लेकिन यही वो वक्त था जिसने इस मुल्क की बुनियाद को मजबूत किया। एक ऐसा मुल्क जो हर मुश्किल के बावजूद खड़ा हुआ, जो गिरा लेकिन फिर संभला और आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा। आज भी जब हम उस दौर को याद करते हैं तो एहसास होता है कि ये सिर्फ एक शुरुआत नहीं थी, ये एक जद्दोजहद थी। एक ऐसी जद्दोजहद जिसने पाकिस्तान को वो बनाया जो आज हम देखते हैं। मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान ने खुद को मजबूत बनाया। ये सफर आसान नहीं था, लेकिन हिम्मत और यकीन ने रास्ता बना लिया। 1998 एक ऐसा साल जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। पाकिस्तान एक एटमी ताकत बन गया। ये सिर्फ एक तजुर्बा नहीं था, ये एक ऐलान था कि ये मुल्क अपनी हिफाजत करना जानता है। दुनिया ने एक नई हकीकत को तस्लीम किया कि पाकिस्तान अब एक मजबूत और खुद मुख्तार रियासत है। ये काम आसान नहीं था, इसके पीछे सालों की मेहनत, इल्म और कुर्बानी शामिल थी। फिर वक्त बदला और दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ने लगी। आज पाकिस्तान भी इस दौर में पीछे नहीं है, खास तौर पर फ्रीलांसिंग के मैदान में। आज पाकिस्तान दुनिया के बड़े फ्रीलांसिंग मुल्कों में शुमार होता है, जहां हजारों नौजवान ऑनलाइन काम करके
न सिर्फ अपना बल्कि मुल्क का नाम भी रोशन कर रहे हैं। घर बैठे काम करना, डिजिटल दुनिया में अपनी पहचान बनाना, ये सब अब एक हकीकत बन चुका है। इसके साथ साथ मुल्क में बड़े मंसूबों पर भी काम हो रहा है। सीपेक जैसे प्रोजेक्ट्स जो पाकिस्तान की माशियत को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, नई सड़कों का जाल, बिजली के प्रोजेक्ट्स और तिजारत के नए रास्ते, ये सब एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ इशारा करते हैं। बेशक चैलेंजेस आज भी मौजूद हैं, लेकिन कोशिश भी जारी है। पाकिस्तान आज भी आगे बढ़ रहा है, धीरे ही सही, लेकिन एक यकीन के साथ कि आने वाला वक्त बेहतर होगा और ये मुल्क और भी मजबूत। पाकिस्तान ने कई बड़े चैलेंजेस का सामना किया। ये सफर सिर्फ तरक्की का नहीं था, बल्कि इम्तिहानों से भरा हुआ था। 1965 की जंग एक ऐसा मोड़ जब पूरा मुल्क एक साथ खड़ा हो गया। हर तरफ एक ही जज्बा था, अपने वतन की हिफाजत, अपने मुल्क की सलामती। नौजवान सरहदों पर डटे रहे और अवाम उनके पीछे चट्टान बनकर खड़ी रही। ये जंग सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि हौसलों से भी लड़ी गई। फिर आया 1971, एक दर्दनाक साल जब हालात ने ऐसा रुख लिया कि मुल्क दो हिस्सों में बंट गया। मशरिकी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया। ये सिर्फ एक सियासी नुकसान नहीं था, ये एक गहरा जख्म था जो आज भी तारीख के पन्नों में दर्ज है। कई घर टूटे, कई ख्वाब बिखर गए और मुल्क को एक बड़ा सदमा पहुंचा। लेकिन वक्त यही नहीं रुका। आगे चलकर पाकिस्तान को एक और बड़ी जंग का सामना करना पड़ा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग। ये जंग अलग थी। इसमें दुश्मन सामने नहीं था, बल्कि छुपा हुआ था। शहरों में, बाजारों में, मस्जिदों में, हर जगह खतरा मौजूद था। इस जंग में हजारों जानें कुर्बान हुई, फौजी भी और आम लोग भी। माएं अपने बेटों से बिछड़ गयी, बच्चे अपने बाप की मोहब्बत से महरूम हो गए। हर घर में एक कहानी थी, हर दिल में एक दर्द था। लेकिन इसके बावजूद एक चीज कभी नहीं बदली, और वो थी पाकिस्तानी कौम का हौसला। हर मुश्किल के बाद ये कौम फिर खड़ी हुई। हर नुकसान के बाद इसने फिर खुद को संभाला, ना हार मानी, ना पीछे हटे, बल्कि और मजबूत होकर उभरे। ये वही हौसला है जो इस मुल्क की पहचान है। एक ऐसा जज्बा जो हालात से नहीं टूटता, जो मुश्किलों से नहीं झुकता। आज भी जब हम इन तमाम चैलेंजेस को देखते हैं तो एहसास होता है कि पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं, बल्कि हिम्मत, सब्र और यकीन की एक मिसाल है। पाकिस्तान एक मुकम्मल कहानी है, एक ऐसी कहानी जिसमें हर रंग मौजूद है, खुशियाँ भी, दुख भी, कामयाबियाँ भी और मुश्किलें भी। ये वो दास्तान है जो सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हर इंसान के दिल में लिखी हुई है। हर दौर ने इस मुल्क को आजमाया, हर समय ने इसे बदला, लेकिन एक चीज हमेशा कायम रही, और वो है इस कौम का यकीन, इसका हौसला। ये वही यकीन है जो अंधेरों में भी रोशनी ढूंढ लेता है, जो गिर कर भी उठना जानता है, जो मुश्किल हालात में भी उम्मीद नहीं छोड़ता। पाकिस्तान सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, ये सिर्फ नक्शे पर बना हुआ कोई इलाका नहीं, ये एक जज्बा है, एक पहचान है जो करोड़ों दिलों में बसती है। यहाँ रहने वाले लोग अलग अलग शहरों से, अलग अलग तहजीबों से, लेकिन एक ही धागे में बंधे हुए हैं, और वो धागा है पाकिस्तान। हर खुशी, हर गम, हर जीत और हर हार, सब मिलकर इस कहानी को पूरा करते हैं। और फिर आखिर में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो बस एक ही एहसास होता है, पाकिस्तान एक हकीकत, एक ख्वाब और एक मुस्तकबिल। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये एक सोच है जो आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगी। आज का पाकिस्तान एक नौजवान मुल्क है, एक ऐसा मुल्क जिसकी ताकत उसकी युवा नस्ल है। यहाँ 60% से ज्यादा आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, यानी हर दूसरा इंसान एक नई सोच, एक नया ख्वाब और एक नई उम्मीद लेकर चल रहा है। ये नौजवान सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे मुल्क के मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं। आज का दौर बदल चुका है और पाकिस्तान भी इस बदलाव का हिस्सा बन रहा है। सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी और तालीम के मैदान में तेजी से तरक्की हो रही है। आज एक छोटा सा मोबाइल फोन दुनिया से जुड़ने का जरिया बन चुका है। नौजवान घर बैठे काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं और अपनी पहचान बना रहे हैं। फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन कारोबार, ये सब अब सिर्फ ख्वाब नहीं, बल्कि एक हकीकत बन चुके हैं। तालीम के मैदान में भी बदलाव आ रहा है। नए इदारे, नई टेक्नोलॉजी और सीखने के नए तरीके, ये सब मिलकर एक बेहतर कल की बुनियाद रख रहे हैं। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा रुख भी होता है और पाकिस्तान को आज भी कई चैलेंजेस का सामना है। माशियत जो अभी भी दबाव का शिकार है, महंगाई जो आम आदमी की जिंदगी को मुश्किल बना रही है और सियासी मसाइल जो अक्सर तरक्की की रफ्तार को धीमा कर देते हैं। ये वो हकीकत है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हर रोज नई मुश्किलें सामने आती हैं और हर शख्स अपने तरीके से उनसे लड़ रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद उम्मीद अभी भी जिंदा है। ये नौजवान नस्ल हार मानने वाली नहीं, ये हर मुश्किल का मुकाबला करना जानती है। ये गिरती है लेकिन फिर उठती है और पहले से ज्यादा मजबूत होकर आगे बढ़ती है। आज का पाकिस्तान एक सफर पर है, एक ऐसा सफर जहां चुनौतियां भी हैं और मौके भी।
अब ये इस कौम पर है कि वो इन मौकों को कैसे इस्तेमाल करती है और अपने मुस्तकबिल को किस दिशा में ले जाती है, क्योंकि ये मुल्क आज भी जिंदा है और इसका कल इन्हीं नौजवानों के हाथ में है। पाकिस्तान सिर्फ जमीन नहीं, एक तहजीब है। ये सरजमी सिर्फ नक्शे पर बनी हुई एक लकीर नहीं, बल्कि सदियों की रिवायतों, सकाफत और पहचान का नाम है। यहाँ हर शहर, हर गली और हर इमारत अपने अंदर एक कहानी छुपाए बैठी है। लाहौर की शान, बादशाही मस्जिद, उसकी बुलंद दीवारें, उसकी खूबसूरत बनावट और उसका रूहानी माहौल, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जो इंसान को अपनी तरफ खींच लेती है। फिर बात करें मोहनजोदड़ो की, तो ये सिर्फ खंडर नहीं, बल्कि एक पूरी तहजीब का सबूत है। हजारों साल पुरानी ये जगह आज भी हमें ये बताती है कि यहाँ कभी एक तरक्की याफ्ता सभ्यता बसी थी। उसकी गलियाँ, उसका निजाम, सब कुछ अपने दौर से बहुत आगे था। और फिर आती है पाकिस्तान की मशहूर ट्रकाट, रंग बिरंगी डिजाइन, खूबसूरत नक्श और दिल को खुश कर देने वाले रंग। ये सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि लोगों के जज्बात, उनकी सोच और उनकी खुशी का इजहार है। हर ट्रक एक चलता फिरता कैनवास लगता है जो अपनी अलग कहानी सुनाता है। ये तमाम चीजें मिलकर पाकिस्तान की असली पहचान बनाती हैं। एक ऐसी पहचान जो वक्त के साथ भी फीकी नहीं पड़ती। ये मुल्क सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक जिंदा तहजीब है जो आज भी सांस ले रही है और हर गुजरते दिन के साथ और भी मजबूत हो रही है। अगर खूबसूरती की बात की जाए तो पाकिस्तान किसी से कम नहीं। ये सरजमी सिर्फ तारीख और कुर्बानियों की नहीं, बल्कि कुदरत के हसीन रंगों की भी एक जीती जागती तस्वीर है। उत्तर के इलाके, जहां आसमान जमीन को छूता हुआ महसूस होता है। हुंजा की वादियां, जहां हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उनके बीच बसी हुई शांत जिंदगी। यहाँ की फिजाएं इतनी साफ है कि सांस लेना भी एक सुकून बन जाता है। फिर आता है स्कर्दू, झीलों का शहर, साफ पानी जिसमें आसमान का अक्स दिखाई देता है, पहाड़ों से घिरी हुई झीलें, ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने खुद अपने हाथों से ये मंजर बनाया हो। और फिर स्वात, जिसे अक्सर पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। हर तरफ हरियाली, बहते हुए दरिया और ठंडी हवाएं। ये वो जगह है जहां इंसान अपनी सारी थकान भूल जाता है। ये तमाम मंजर किसी जन्नत से कम नहीं। लेकिन पाकिस्तान की खूबसूरती सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं। दूसरी तरफ समंदर की लहरें भी अपनी अलग कहानी सुनाती हैं। समंदर की लहरें हो या सहारा की तरफ फैला हुआ सहरा, हर जगह कुदरत का एक नया रंग नजर आता है। ग्वादर का साहिल, जहाँ सूरज ढलता है तो आसमान सुनहरा हो जाता है। लहरों की आवाज और ठंडी हवा एक अजीब सा सुकून देती है। फिर कराची के बीचेस, जहाँ जिंदगी चलती हुई दिखाई देती है, लोग, हंसी और समंदर की अनगिनत लहरें, ये सब मिलकर एक जिंदा तस्वीर बनाते हैं। और फिर थर का सहरा, जहाँ खामोशी भी एक कहानी सुनाती है। रेत के टीलों पर ढलता हुआ सूरज, ऊंटों के काफिले और दूर तक फैली हुई वीरानी, ये सब मिलकर एक अलग ही दुनिया का एहसास दिलाते हैं। यहाँ की सादगी और कुदरती हुस्न दिल को छू जाता है। पाकिस्तान की ये खूबसूरती सिर्फ देखने की चीज नहीं, बल्कि महसूस करने की चीज है। हर इलाका, हर मंजर एक अलग कहानी सुनाता है और यही वो हुस्न है जो इस मुल्क को दुनिया के सबसे खूबसूरत मुल्कों में शामिल करता है।